हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब IUQM 2025 के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो और अच्छे से पढ़ने वाले हो। तो दोस्तों, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है तो कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है स्टार्टिंग से ही। आप लोग प्लीज़ एक सिटिंग पॉस्चर के अंदर बैठे और पेन कॉपी लेकर के बैठे। जैसे ही आपको कोई भी चीज़ डाउट आती है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए और उस डाउट को पहले क्लैरिफाई कीजिए, मतलब वीडियो को वापस से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि पूरा वीडियो टाइम स्टैम्प्ड है तो आप लोग मार्क कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी गड़बड़ लगी, ताकि इस वीडियो को जब आप रिविजिट करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ आप जो मेरी बुक है और हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। हमेशा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो रेलेवेंट लिंक्स है वो सबके सब मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरा ये मानना है IUQM के लिए सबसे बेस्ट मैकेनिज्म रिकॉर्डेड कोर्स ही होता है, क्योंकि आप अपनी पेस से इसको पढ़ पाएंगे। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेट्स क्रैक इट। आप दोस्तों इस आदमी को जानते हैं, बहुत ही लेजेंडरी आदमी। कितने लोग जानते हैं? कुछ लोगों के पड़ोसी भी हैं। चलिए, तो अब लीनियर इक्वेशंस हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। अब हमारी जो बात होगी, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये क्या है? आप जब छोटे थे ना तब आपने पढ़ी थी। जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपको कि 2x + 4 = 7। अब x की वैल्यू क्या होगी? राइट, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है ऑफ वन वेरिएबल। लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अरे सब बना देंगे तुम्हारे लिए क्वेश्चन, टेंशन मत लो। तो ये तुम लोगों ने बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। x = 3/2। गॉट इट? राइट नाउ, अब ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, सो ax + b = 0 is equal to x = -b/a, a not equal to 0, right? So this is a unique solution. क्या बोलते हैं इसको? यूनिक सोल्यूशन, राइट? यूनिक सोल्यूशन। तो अब दोस्तों सबसे पहले है ना, हम लोग डिफरेंस समझेंगे एक्सप्रेशन, डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। राइट, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में हम डिफरेंस समझेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों ने दोस्तों बचपन में पढ़ा होगा। कुछ लोगों को ये डिफरेंस आता भी होगा, बट मेरी खुशी के लिए आप लोग मेरी डेफिनेशन लिख लीजिए। तो जैसे मान लीजिए ये एक एक्सप्रेशन है, इसको इस तरह से लिखा जाता है जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा। राइट, ये एक एक्सप्रेशन है। गॉट इट? अब आप इसमें देखिए, अगर 1 डालेंगे तो ये x की वैल्यू 1 हर जगह रखनी पड़ेगी। 2 डालोगे तो 7 हो जाएगा, 3 डालोगे तो 9 हो जाएगा। राइट, तो बेसिकली एक्सप्रेशन क्या होता है? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इट विल गिव यू डिफरेंट वैल्यूज। अब तुम सोचोगे कि सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, एक अच्छा मतलब बताऊं इसका, आपको एक बहुत अच्छा मतलब बताता हूं। देखो, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा मैं आपको बताता हूं। देखो, ये रिप्रेजेंट करेगा पेरीमीटर ऑफ, देखो मान लीजिए ये x/2 है, ये x/2 है, ये x/2 है, ये x/2 है। ठीक है, अब ये पेरीमीटर, ये 3/2 है, ये 3/2 है। तो इस फिगर का पेरीमीटर ये हो गया। अब आप देखिए, एक्सप्रेशन को डिफाइन करने का जो सबसे बड़ा रीजन है ना, वो ये है कि मेरे पास इस तरह की बहुत सारी फिगर्स हो सकती हैं। जैसे जैसे आप फिगर चेंज करेंगे वैसे वैसे आपका पेरीमीटर चेंज होगा, बट उसका फॉर्मूला हमेशा इस तरह से लिखा जा सकता है। और एक्सप्रेशन बेसिकली किस काम आता है? प्लग एंड प्ले। क्या होता है ये? प्लग एंड प्ले। आपने सुना होगा ये, प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है? बेसिकली आप इसमें वैल्यू ऑफ एक्स प्लग कीजिए, आपको अपने हिसाब से कुछ एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। अब
इक्वेशन जो होता है ना दोस्तों वो इंटायरली डिफरेंट है। ये पूरा गेम क्या है, एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन हमें क्या बताता है कि यार देखो, इक्वेशन हमें पता है क्या देता है कि यार ठीक है तुम्हारा इस तरह का फिगर, मगर इसका जो टोटल पेरीमीटर मैं तुम्हें दे रहा हूं कि वो 9 है। फाइंड x। तो x तुम निकालते हो 3। व्हाट इज x? दिस x इक्वल टू 3 इज कॉल्ड solution of this equation। अब इसको सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है। कोई आपके पास आता है, यार देखो मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन दो, है ना। आप में से कुछ लोग लव गुरु होंगे, लोग आपके पास रिलेशनशिप की एडवाइस लेने आते होंगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या कहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्वर, राइट। तो सेम लॉजिक है यहां पे। ये एक प्रॉब्लम है, इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन कौन निकालेगा? तुम निकालोगे। तो जो तुम सॉल्यूशन निकालोगे उसको क्या कहोगे? सॉल्यूशन कहोगे, राइट। बहुत सिंपल सा लॉजिक। गॉट इट? गॉट इट? छाप लीजिए अब आप। प्लस पर आईओक्यूएम का कोर्स चल रहा है दोस्तों, वो ना अभी से स्टार्ट नहीं होना था, वो थोड़ा देर बाद स्टार्ट होने वाला था। अभी मैंने प्लस पे क्लास लेके बच्चों को ये चीज़ बताई थी कि जो मेरा प्लस पे मतलब लेक्चर्स हैं वो थोड़े टाइम बाद चालू होंगे, बट चालू जरूर होंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। राइट, चलिए मैंने आप लोगों को दोस्तों फिर से समझिए। मैंने क्या बोला? देखो पेरीमीटर कैसे निकलता है। स्क्वायर का पेरीमीटर x/2 प्लस x/2 प्लस x/2 प्लस x/2 2x, 3/2 प्लस 3/2 3। तो ये इस पूरे फिगर का पेरीमीटर ये हो गया, पूरे फिगर का पेरीमीटर ये हो गया, राइट। अब हमें ये बोला है कि यार इस तरह का फिगर तुम्हें दिया हुआ है और कोई एक आदमी तुम्हारे पास आता है और वो ये बोलता है कि यार ये पेरीमीटर है ना, मुझे पता है 9 है। तो अब तुम बताओ ये जिस स्क्वायर से मिलके बना है उसके अंदर जो साइड लेंथ x/2 है उसमें x क्या होगा? तो वो तुमसे सॉल्यूशन मांग रहा है। दैट इज व्हाई दिस x इक्वल टू 3 इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। गॉट इट? गॉट इट? बोलो गॉट इट? चलो अब यहां पे डन चाहिए मेरे को। अब ये देखो, ये चीज हम 7वीं 8वीं तक करते हैं, इनफैक्ट 6ठी 7वीं में कर देते हैं। अब हम लोग दोस्तों डिफाइन करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। ठीक है, नाउ लेट्स डिफाइन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आप सोच के देखो दोस्तों, मैंने क्या बोला था? ax प्लस बी इक्वल टू 0 मैंने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बोला। अब इसको डिफाइन करने का एक नॉर्मल लॉजिक है, ax प्लस by इक्वल टू सी, या फिर प्लस सी भी बोल सकते हो, ये आएगा। अब आप सोच के देखो इसके अंदर सॉल्यूशन का क्या मतलब है। भाई ये लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल कौन से इसमें? x एंड y आर वेरिएबल्स, a and b are coefficients, right? They are called coefficients. Got it? Got it? Got it? They are called coefficients. अब देखो, अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब मैं इसे कुछ सॉल्यूशंस लिखता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें यह समझना पड़ेगा कि इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, करेक्ट? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्यों होंगे? बहुत सिंपल सी बात है। आप देखो x की वैल्यू
0 डालो, y की वैल्यू 4 हो जाएगी, सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 1 डालो, 3 हो जाएगी, 2 डालो। तो ऐसे सॉल्यूशन आते जाएंगे इसके, राइट? सॉल्यूशन आते जाएंगे, सॉल्यूशन आते जाएंगे, आते जाएंगे, नहीं आते जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अब ये सॉल्यूशन बहुत सारे, तुम इन सबको लिख सकते हो क्या? इसके बीच में भी आएंगे भी, जैसे मान लो जैसे मैंने x को 0.5 डाला तो 3.5 भी आएगा, पता है आपको? तुम ये सारे सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हो क्या? भाई मैं तो नहीं लिख सकता। अब आप याद कीजिए, मैंने आप लोग को एक तरीका सिखाया है सेट के अंदर इनफाइनाइट सेट्स को लिखने का, इनफाइनाइट सेट्स को लिखने का, राइट? तो मैं दोस्तों ये बोल सकता हूं क्या, सॉल्यूशन ऑफ x प्लस y इक्वल टू 4 इज फॉलोइंग सेट। ठीक है, ये एक सेट है दोस्तों, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। ये एक सेट ऐसे a कॉमा b सच दैट a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ध्यान से देखना, और b की जो वैल्यू है ना वो 4 माइनस a होगी। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो एक ही बात है, ये तो आपने उसी इक्वेशन को फैंसी तरीके से लिख दिया, है ना? इक्वेशन ये थी, उसी इक्वेशन को आपने फैंसी तरीके से लिख दिया, ऐसे तो फील नहीं आएगी। इसीलिए कोई भी आपको 9th क्लास का टीचर ये यूज करता हुआ नहीं दिखेगा, कोई भी 9th क्लास का टीचर आपको ये यूज करता हुआ नहीं दिखेगा, 10th क्लास का टीचर भी ये यूज नहीं करता हुआ दिखेगा। तो सर आपने क्यों यूज किया? भाई मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मैं अपने आप को IOQM का टीचर मानता हूं। क्या मानता हूं? IOQM का टीचर। और तुम क्या हो? IOQM के स्टूडेंट। IOQM का स्टूडेंट मतलब पंगे लेने वाले स्टूडेंट। पंगे लेने वाले स्टूडेंट कौन से होते हैं? पंगे लेने वाले स्टूडेंट वो होते हैं जो अपनी जितनी भी हदें हैं ना उनको पार करके पढ़ना चाहते हैं, अपने दिमाग की कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। दिमाग की कैपेबिलिटी कैसे बढ़ती है? जब हम चैलेंजिंग चीजें देखते हैं। बट चैलेंजिंग चीजें देखने के लिए भी पहले फील चाहिए, तो पहले मैं आपको फील दिलाता हूं, फिर आप अपने आप खुद बोलेंगे हाँ सर हमें समझ में आ गया। नॉमेनक्लेचर है ना, मैंने आपको क्या बोला था, सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? क्वेश्चन की पहली लाइन समझने का रीजन, राइट? 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 अब देखो, हम लोगों ने इसी चीज के लिए एक चीज डिफाइन की जिसको बोला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन 8th क्लास में सबसे पहले डिफाइंड होता है। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, राइट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, आप लोगों ने दोस्तों एक चीज सुना होगा, एक डायलॉग है, किसी बहुत महान आदमी का डायलॉग है, वो बोलते हैं हमारा क्या है, हम तो झोला लेके चल पड़ेंगे। ठीक है, फिर आप लोगों ने सुना होगा अमिताभ बच्चन का डायलॉग, हम वो हैं जो जहां खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो इसका भी ऐसा ही कुछ है, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन कहीं पे भी बना सकते हो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? 0,0। बस ये एक रेफरेंस होता है, उसके इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, उसके इधर नेगेटिव वाई एक्सिस, उसके इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये जो ये है ना, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एज पॉइंट। जैसे ये है 0,4, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं। ये देखो, ये बिल्कुल नंबर लाइन की तरह होता है, बिल्कुल नंबर लाइन की तरह। देखो ये वर्टिकल नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन तो आपने 6ठी क्लास में पढ़ ली थी, राइट? अब देखिए ये पॉइंट है आपका 0,4। अब आपको ऑर्डर्ड पेयर अनऑर्डर्ड पेयर समझ में आएगा। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, ये 4,0 है, यहां पे x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, यहां पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, एक वेरिएबल की वैल्यू 0 है, एक वेरिएबल की वैल्यू 4 है। जब हम इस तरह से बोलते हैं ना कि एक वेरिएबल की वैल्यू 0, एक वेरिएबल की वैल्यू 4 है, तो हमें ये अनऑर्डर्ड टाइप का फील आता है कि ठीक है ना यार, दो वेरिएबल है, उनमें से एक की वैल्यू 0, एक की वैल्यू 4 है। बट जब हम ये बोलते हैं ना, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो डिस्टिंक्ट फील आता है। और उस डिस्टिंक्ट फील को देखने के लिए ये देखो, आप अलग अलग दिख रहा है ना आपको,
4,0 अलग दिख रहा है, 0,4 अलग दिख रहा है। ये क्या है? x की पोजीशन, x की वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? y की वैल्यू। ठीक है, अब y की वैल्यू को देखो, अब ये हिंदी में तो चलता नहीं है, साउथ इंडिया में कैसे बोलेंगे, इंग्लैंड में कैसे बोलेंगे, यूएस में कैसे बोलेंगे, है ना? ये तो थोड़ा सा हिंदी टाइप की चीज होगी, तो इसका कुछ नामकरण करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये क्या है? y कोऑर्डिनेट। बाद में आता है, बाद में क्या आता है? सरनेम। और यहां पे सरनेम क्या है? ऑर्डिनेट। तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं बताइए? x कोऑर्डिनेट, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है, सबसे पहला लेटर कौन सा होता है? ए, एब्स कीसा, राइट? x, तो इसको बोलते हैं एब्स कीसा, और मैं तो एब्सिसा बोलता हूं। और ऑर्डिनेट नामकरण है, ये नामकरण आपने भी पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो अच्छी बात है, अगर पढ़ रखा, देखो इतने सारे बच्चे एब्सिसा बोलते हैं। देखो दोस्तों, अगर किसी कोई भी ऐसा स्टूडेंट है ना जिसने आज तक एब्सिसा की स्पेलिंग गलत नहीं लिखी, तो बेटा वो अंग्रेजी का बहुत बड़ा आदमी हो सकता है, मगर मैथ्स में ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। हर एक बच्चे को एब्सिसा की स्पेलिंग एक ना एक बार गलत लिखनी चाहिए, ताकि लर्निंग अच्छी हो सके, है ना? मैंने तो बहुत बार गलत लिखी है। तो एब्सिसा ऑर्डिनेट। अब दोस्तों, अब हमें पता चलेगा कि इसका नाम लीनियर इक्वेशन क्यों होता है। भाई इसका नाम क्या होता है? लीनियर इक्वेशन। सोच के देखो, लीनियर, इसका नाम पता है लीनियर इक्वेशन क्यों होता है? इसका नाम लीनियर इक्वेशन इसलिए होता है क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइन की इक्वेशन को। ये जितने भी सारे सॉल्यूशन है ना, वो इस लाइन पे लाई करेंगे, इस लाइन पे लाई करेंगे, इस लाइन पे लाई करेंगे। ये क्यों करेंगे ये तो 11वीं में हम जानेंगे, मगर इसको वेरीफाई करना आता है। देखो आप, ये देखो 1,3 पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, देखो 2,2 इस पे लाई कर रहा है, 3,1 इस पे लाई कर रहा है, कर रहा है ना? देखो सारे के सारे पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं, देख लो आप, सारे के सारे पॉइंट इस पे लाई करेंगे, दिख जाएंगे आपको, आराम से दिख जाएंगे, लाई कर जाएंगे। इसके बहुत सारे प्रूफ है, वो सब हम बाद में देख लेंगे, बट अभी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन तो हम आराम से लिख सकते हैं, मगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को लिखने के तरीके चाहिए। ये बहुत ही फैंसी तरीका है, मजा नहीं आया। इसके अंदर कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए जिसकी फील आए। फील सबसे ज्यादा किसकी आती है? जिस चीज को हम देख सकते हैं। अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, दीज आर योर 1,000 वर्ड्स। प्लीज इसको छाप लें और डन बोल दें। प्लीज इसको छाप लें और डन बोल दें। ठंड लग रही है। कितने लोग कोटा में ऑफलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हैं ये बताओ? है? देखो दोस्तों, चाहने के पैसे नहीं होते ठीक है, चाहने के पैसे नहीं होते, है ना? ये विश है, जैसे मेरी विश है कि मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेलूं, ठीक है? तो ऐसे कितने लोग चाहते हैं? आज तो देखो दोस्तों 40 क्वेश्चन की वर्कशीट है। आज तो तुम्हारी जिंदगी बन गई, आज तो तुम्हारी जिंदगी बन गई। देखो 40 क्वेश्चन की वर्कशीट है आज तो बहुत बड़ी वर्कशीट है। आज तो इतनी बड़ी वर्कशीट है तुम्हारे पास, है ना? आज तो इतनी बड़ी वर्कशीट है तुम्हारे पास, नहीं? करेक्ट। चालीस क्वेश्चन की वर्कशीट। तो भाई अब ये समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर एक्स एंड वाई वेरिएबल होते हैं, ए और बी कोफिशिएंट्स होते हैं, सी एक कांस्टेंट होता है। इसके जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उसको एक लाइन में लिखा जा सकता है, उसको एक लाइन से लिखा जा सकता है। अब देखो दोस्तों, ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब आपका बहुत सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल से 2 काम दूंगा मैं आपको, ठीक है?
आप दोस्तों इस आदमी को जानते हैं, बहुत ही लेजेंडरी आदमी। कितने लोग जानते हैं? कुछ लोगों के पड़ोसी भी यही हैं। When is the next class? I'm planning to take the next class. Maybe tomorrow? Maybe. Not sure. अगर होगी तो मैं बता दूंगा आपको। जानते हो ना? So Euclid was the person who first documented mathematical theories. He was assimilator. Assimilator का मतलब क्या होता है? उन्होंने चीजें कंपाइल की. He was the compiler. And he wrote some beautiful textbooks जिनका नाम था Elements. Elements 1, Elements 2, Elements 3. ठीक है, मतलब ये हैरी पॉटर 1, हैरी पॉटर 2, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 1, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 2, ये तो सब बाद में आई है। सबसे पहले इस तरह की जो बुक्स है ना 1, 2, 3, 4, 5, वो थी एलिमेंट्स, जो यूक्लिड ने लिखी। यूक्लिड ने उसमें हर एक चीज की डेफिनेशन दी, हर एक चीज की, जितने भी प्लेन फिगर्स है ना सबकी डेफिनेशन दी। पॉइंट के बारे में बोला कि इट इज इंडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल। लाइन के लिए बोला इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ। ये सब आप लोग 9th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। वैसे ब्रेथलेस लेंथ होती है, ठीक है। सर्कल के बारे में बोला, एक पॉइंट लो, उसके अराउंड सेम डिस्टेंस पर आप एक फिगर बना दो, हर पॉइंट इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। इस तरह की डेफिनेशन थी। लाइन के लिए उन्होंने एक और गजब बात बोली। लाइन के लिए उन्होंने एक बहुत गजब बात बोली। वो गजब बात ये थी कि एक लाइन 2 पॉइंट से यूनिकली डिफाइन हो सकती है। मतलब अगर आप कोई से भी 2 पॉइंट लो, इनसे पास करने वाली लाइन एक यूनिक होगी। ये यूक्लिड ने बोला। तो अब दोस्तों, क्या हम ये बात मानते हैं और यूक्लिड के बताए हुए रास्ते पे चलने को तैयार हैं? क्योंकि मेरा क्वेश्चन यही है, प्लॉट द फॉलोइंग लाइन्स, मतलब फॉलोइंग लाइन्स, प्लॉट द फॉलोइंग लाइन्स, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस 5y इक्वल टू 23। करिए, इसको प्लॉट कर दीजिए। इंटेंट चल रहा है इसमें, जल्दी से प्लॉट कीजिए इसको, जल्दी से प्लॉट कीजिए, चलेगा ही नहीं। इसको प्लॉट कीजिए दोस्तों। मैं आपको ना एक बढ़िया चीज दिखाता हूं तब तक। वो कहाँ है? ये रहा हमारा वो चीज कहाँ है? डेस्मोस। दोनों इक्वेशन लिखी ली होगी आप लोगों ने। बताइए, डन? जियोजेब्रा यूज नहीं करते हम, ठीक है। डन? बना ली क्या आपने? आप बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे आप इसको, कैसे बनाएंगे आप इसको, राइट? बताइए। अब सर वो यूक्लिड वाली कहानी का क्या मतलब है? भाई यूक्लिड वाली कहानी का सिंपल मतलब ये है कि कोई से भी 2 पॉइंट चूज करो। जैसे इसके लिए ना, इसको मैं ग्रीन से बनाता हूं, चलो इसको मैं ग्रीन से बनाता हूं, इसको मैं ग्रीन से बनाता हूं, इसको मैं ग्रीन से बनाता हूं। देखो 7,0 मैंने एक पॉइंट चूज किया और 0,7 मैंने एक पॉइंट चूज किया और फिर मैंने एक ऐसी लाइन बना दी, राइट? यूक्लिड ने क्या बोला था यार, 2 पॉइंट से लाइन कनेक्ट करो और उसको अनंत काल तक जोड़ दो, वो लाइन यूनिक आएगी, ठीक है। अब इन महाशय की लाइन बनाता हूं मैं। देखो इसमें भी ज्यादा कुछ दिमाग लगाना, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना। y को 0 रखने पर इसमें आ रहा है देखो 23/2,
मतलब 11.5, 11.5 यहां पे कहीं आएगा 11.5। और जब y को x को 0 रखोगे, यहां पे आपने क्या किया है, y को 0 किया है। अब अगर आप x को 0 कर दें, x को 0 करने से आपका y कितना आ जाएगा 4.6, करेक्ट, 4.6 यहां पर है। ठीक है, अब इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ये 2 लाइंस आ गई मेरी, ये 2 लाइंस आ गई। ठीक है, ये 2 लाइंस मैंने बना दी। अब सर यो के है, यो के है, यो पॉइंट lie on both the lines, ये पॉइंट दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस। तो भैया एक लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर हमें 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, तो 2 लीनियर इक्वेशन 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, और 2 लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, और जो इंटरसेक्शन आएगा वो उन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन होगा, या फिर पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। चमका। वर्कशीट कहां अपलोड करेगी? अरे वर्कशीट कहां अपलोड करेगी? गजब चिरकुट लोगों, भाई डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सर हम नर्सरी के बच्चे नहीं है। बेटा देखो, जितनी मैथ मुझे आती है ना, उसके हिसाब से तुम नर्सरी के ही हो। ठीक है, जितनी तुम्हें आती हो, जितनी मुझे आती है, उसके हिसाब से तुम नर्सरी के ही हो। ठीक है, चलो अब हम वहां पे आते हैं हमारे हीरो की तरफ, डेस्मोस। अब देखिए, आप मैं आपको ना वो पॉइंट, एक्चुअली वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वो दिखाना चाहूंगा। देखिए, अब x + y = 7, ये लाइन बन गई। 2x + 5y = 23। ठीक है, दिख रही है आपको ये लाइन? देखो, ऐसी लाइन बनाई थी हमने, ऐसी लाइन बनाई थी। अब आप देखिए, ये पॉइंट क्या है, 0,4.6 दिख रहा है आपको? ये बनाया था अपन ने। ये क्या है, 11.5,0। ये क्या है, 7,0। ये क्या है, 0,7। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, ये इसको देखते हैं, ये आएगा 4,3। चेक करो, 4,3 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 4,3 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बताओ 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 बताओ। बताओ, बनाओ 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 बनाओ। लेट्स मेक इट गाइस, लेट्स मेक इट। कर रहा है ना? सर आप किसको सेटिस्फाई करते हैं? तुम लोगों को करते हैं हम तो तुम लोगों को करने में रह जाते हैं। तुम लोगों को सेटिस्फाई करने में रह जाते हैं हम तो, समझ रहे हो? डन। अब सर एक चीज बताओ, है अब हमें मान लो 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो बार बार ये करते रहेंगे क्या? है ऐसे प्लॉट करेंगे और फिर देखेंगे इंटरसेक्शन क्या है। इंटरसेक्शन तो मिला नहीं हमें बस ये पता चला कि इंटरसेक्ट कर रही है, हमें ये तो पता ही नहीं चला। ये 4,3 तो आपने दिखाया है, इसको सॉल्व करने का तरीका भी तो बताओ। अब तो अब हम लोग वो करेंगे, ठीक है? अब हम लोग वो करेंगे। मी स्टडिंग फ्रॉम नेक्स्ट रामर। अबे पागल हो गए क्या? ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो यार। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? ये चीज क्लियर हो गई ना
कि सर आपने दिखा दिया, फील करा दिया, स्ट्रेट लाइन होती है, एक यूनिक सोल्यूशन आता है। अब यूनिक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों स्ट्रेटेजीज टू फाइंड solution, strategies to find solution, right? अब फर्स्ट होती है दोस्तों सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, जब सब्स्टिट्यूशन लिख दिया मैंने, ट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मुझे सबसे बढ़िया लगता है, मतलब जब इक्वेशन सिंपल होती है। तो मैं आपको बताता हूं सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। एक वेरिएबल लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। अब पहली बात तो सुनो, इसको टर्मिनोलॉजी क्या है, इसको बोलते हैं बेटा पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस क्यों बोलते हैं पता है इसको? साइमल्टेनियस बोलने का मतलब होता है एक साथ। ये इक्वेशन एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी एक्स और वाई की जो इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करती है। इसको इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई करती है, इसको इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई करती है, बट कोई ऐसी भी होगी जिसको जो दोनों को करती होगी। वही निकालने के सारे तरीके। सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है यार, किसी एक को ऐसे सब्स्टिट्यूट करके यहां पुटामी कर दो, राइट? ऐसे लिखा आपने, गॉट इट? अब देखो, अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई ना एक तरह से। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन गई, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन गई। और फिर जैसे ही x इक्वल टू 4 आएगा उसको आप बैक सब्स्टिट्यूट कीजिए यहां पे। गॉट इट? क्लियर है भाई? और अब भाई क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है या नहीं है? बोलो। डन? चलो ठीक है। अब देखो, ये है ना एक तरीका है सब्स्टिट्यूशन। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन भी दूंगा, और वैसे मैंने पता 40 क्वेश्चन इसीलिए दिए ताकि तुम इन सारे मेथड्स को अप्लाई करना सीख जाओ, ठीक है? सारे मेथड्स को अप्लाई करना सीख जाओ। और मैंने ना विद सॉल्यूशन दिए, आप देखो 40 क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन भी है, ठीक है? दूसरा होता है एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन परहैप्स मोस्ट यूज्ड है। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, जो भी आपको पसंद आ रहा है ना, जैसे आपको y पसंद है क्योंकि तुमने x की वैल्यू वहां निकाली थी, y को सिरे से खारिज कर दिया था ना तुमने वहां पे। अब यहां पे हम x को सिरे से खारिज करेंगे। हम क्या करते हैं, किसी भी एक का कोफिशिएंट बराबर कर देते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया ताकि हमारा कोफिशिएंट सेम आ जाए। और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। देखो, माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस। अब माइनस माइनस किया तो ऐसे काटते हैं, यहां से 3y हो गए और 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आगे ना। देखो अब y की वैल्यू 3, फिर बैक सब्स्टिट्यूट तो करना है। बैक सब्स्टिट्यूट हर जगह ये है भाई। ये दो मेथड्स हैं। इन मेथड्स को लिख लो आप। डन? लिख लो भाई, इन सबको लिख लो।
डन हो गया? डन? चलिए, गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं, राइट। ये तो भाई डन हो गया, अपना काम तो मस्त काम हो गया है, ठीक है। अब आप मेरे को एक इक्वेशन सॉल्व करके बताओ, तभी मानूंगा मैं तो नहीं मानूंगा, वरना मैं तो नहीं मानूंगा। अब आप मुझे सॉल्व करके बताओ, जिस भी मेथड से आपको करना है। मान लीजिए ये है 17x + 23y = 57 और 23x + 17y 63। बताइए क्या आंसर आएगा? x और y की वैल्यू निकालिए। बताओ। बोलो भाई। निकाल लिया आंसर? x = 2, y = 1। x = 2, y = 1। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। अब देखो ये जो कोफिशिएंट से समझ होती है, अब ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब या तो तुम पता है क्या करोगे, मैं तुम्हें बताता हूं। मेथड 1 क्या है? मेथड 1 क्या है कि यार मैं तो सर एक काम करूंगा, देखो मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा। पागल हो जाओगे? पागल हो जाओगे? होगे नहीं होगे? सर कोफिशिएंट सेम करने की कोशिश करता हूं। देखो मैं इसको एक काम करता हूं, 23 टाइम्स ऐसा करता हूं। अब देखो मैं अपनी कैलकुलेशन से तुम्हें बताता हूं कि कैसे आंसर आएगा। मान लो ये हो गया। अब सुनना दोस्तों, मतलब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो कैसे करूंगा, अब देखना दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कहीं मिस ना हो जाए आपसे। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं, ये तो कट गया, देखो 23, 17, 70, 23। 23 का स्क्वायर क्या होता है? 23 का स्क्वायर लिखेंगे अपन, पागल हैं क्या अपन जो इसको इक्वेट करेंगे? ये y हो गया। अब ध्यान से देखते जाइएगा। अब ये क्या है? 23 × 57 है ना। कुछ बच्चे कैलकुलेशन सीखने आए मुझसे, राइट। अब देखो इन दोनों का सम है 80, इन दोनों का सम है 80। तो इसको आप लिख सकते हो 40 - 17, 40 + 17। इसको आप लिख सकते हो 40 + 23, 40 - 23। अब देखना ऐसे ही मजा आता है, नंबर्स की समझ इसी को कहते हैं बेटा। और इधर क्या आ गया? ओ हो, गजब सर गजब, क्या बात है। तो y की वैल्यू 1 आ गई। बट मेरी तुमसे उम्मीद नहीं है बेटा, मेरी तुमसे उम्मीद नहीं है कि तुम ये कर पाओगे, ठीक है। अभी तो तुम पैदा हुए हो, अभी तो तुम नर्सरी में आए हो। ये ना जब तुम 3rd 4th क्लास में आओगे ना, तब कर पाओगे बेटा। अभी तो तुम नर्सरी में हो, हमारा स्टैब्लिश हुआ है अभी, है ना। तो
तो अभी नहीं कर पाओगे आप, ये इतना दिमाग नहीं लगा, इतना दिमाग में तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता, अभी थोड़े टाइम बाद करूंगा, अभी नहीं करता। तो यहां पे हम लोग है ना दोस्तों करेंगे कुछ चालाकी करेंगे, ठीक है, ठीक है, कुछ चालाकी करेंगे हम लोग। जहां पे ये कोफिशिएंट एक्सचेंज हो जाता है ना, आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट से क्या होगा, ऐड करने पे देखिए आप 40x प्लस 40y, इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, तो आपकी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 3। और फिर आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, -6x प्लस 6y इज इक्वल टू -6, तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब बहुत ईजी है, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो एलिमिनेट हो जाएगा x अपने आप, 2y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू अपने आप 2 आ जाएगी। तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट वाली स्ट्रैटेजी बहुत कारगर होती है, लिखो। राइट, ये वाला मेथड बोर्ड में यूज कर सकते हैं क्या, जो मैंने बताया ना बेटा मेथड 1, वो मत करना, क्योंकि तुम्हारे टीचर को समझ में नहीं आया तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, फिर मेरे को मत बोलना आ रहे यार से गजब बात करते हो। ना मेरे को मत बोलना फिर। मंडे को बेटा प्रैक्टिस सेशन होगा, है ना। अब हम लोग देखो दोस्तों रेगुलर जो फॉलो करते हैं ना वही करेंगे, मंडे को प्रैक्टिस सेशन होगा। हाउ डू यू डू ऑल दिस, बहुत है बेटा, अभी तो बहुत कुछ सीखना है मुझे। सर योर स्टूडेंट, मेरे देखो मेरे एक स्टूडेंट के 67 मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 67 है, मैंने दिखाया भी थे, जो मेरे प्लस के स्टूडेंट्स हैं उनको मार्कशीट भी दिखाई थी, एक बच्चे की 67 मार्क्स हैं, एक बच्चे के 67। सर वो आपने कैसे सोच लिया, बेटा देखो टाइम लगेगा आपको सोचने में, और जो बच्चे सोच लेंगे ना, जो मेरे साथ फर्स्ट क्लास तक मतलब जो बच्चे मेरे साथ 8th क्लास तक पहुंच जाएंगे वो 67 तक पहुंच जाएंगे। राइट, आउट ऑफ 100 बेटा 100 ये लो, अभी आयु क्यों पढ़ रहे हो, इनको पता ही नहीं है कि नंबर कितने नंबर का पेपर आता है, हद्दी हो गई तो यार। चलो डन हो गया ना, डन हो गया। अब इसी के अंदर दोस्तों क्या आती है, क्या आती है, वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है ना, इक्वेशन बनानी होती है, और लार्जली वो इस चीज का गेम होता है कि आप कितनी अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, कितनी अच्छी अंग्रेजी जानते हैं आप, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, लेट एक्स, अरे यार लेट एक्स क्यों दो, ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, एकलव्य एंड द्रोणा आर 2 फ्रेंड्स, having some 2 rupees and 5 rupee coins। इसके अंदर सबसे खतरनाक क्वेश्चन आते हैं डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के, वो सब दे रखे हैं, ठीक है। 2 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन्स collectively they have 20 coins of total value कितने दें, 76। फाइंड नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, बताइए। राइट, बताइए बताइए।
क्या आएगा आंसर? ट्वेल्व। गुड। चलिए अब देखते हैं इसको। जैसा तुमने बोला, देखो अब इसमें क्या होता है ना, कीवर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं। पहले तो देखो इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन सॉल्व ना हो ना वो बात की बात होती है, इक्वेशन सॉल्व ना हो वो बात की बात होती है। अब देखिए, एकलव्य एंड द्रोणा आर टू फ्रेंड्स हैविंग सम 2 रुपीज कॉइन एंड 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, तो एक्स और वाई मान लिए, तो ये टोटल मिला के 20 कॉइन्स है उनके पास। अब उसकी जो वैल्यू है ना 76 है। अब देखो एक्स कॉइन्स है, हर एक की 2 रुपए, तो 2x वैल्यू ऐसे हो गई, 5y ऐसे हो गई, 76 है ना। तो इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 12 आएगा। अभी अभी सॉल्व करना सिखाया मैंने तुम्हें, अभी अभी सॉल्व करना सिखाया। गॉट इट, 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 गॉट इट। और समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या बाईज एंड गर्ल्स? अब इंग्लिश समझो, नंबर पाओ, ये बिल्कुल सही बात है। तो देखो, आई एम लीविंग दैट जॉब फॉर यू, राइट? इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, गो थ्रू माई वर्कशीट. It has collection of some problems which will help you understand that, right? What I am going to focus now is solving something which we call pseudo-linear equations. What do I call them? Pseudo-linear equations. Pseudo means false. Linear equations. Pseudo-linear equations. Pseudo-linear equations, right? Pseudo-linear का मतलब क्या होता है? Which becomes linear upon substitution. सब्सटीट्यूशन करने पर वो लीनियर बनती है। जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। 1 अपॉन u प्लस वी प्लस 1 अपॉन u माइनस वी, है ना। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, देखना, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। 12 अपॉन, अरे यार एक मिनट, 6 अपॉन 25, ये मान लीजिए आपको दे रखा है। सुनिएगा, दूसरी इक्वेशन भी दे रहा हूं। अब देखो, इसमें दो वेरिएबल है, राइट? ध्यान से देखिएगा। है ना। अब 1 अपॉन यू प्लस वी एक मिनट यार, वो तो सेम ही सेम आता जाएगा ना। अब तुम्हें देता हूं मैं 75 अपॉन यू प्लस वी प्लस 30 अपॉन u माइनस वी, नो, है ना। अब इसमें है ना, फाइंड u एंड v, फाइंड u एंड v, u और v निकालिए आप। इसके अंदर कोशिश कीजिए, करेक्ट, इसके अंदर u और v निकालिए।
बोलो आंसर निकालो। सर मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है कि जब मैं यू और वी लिखता हूं तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता हूं। डिफ्रेंशिएट क्यों करना है बेटा? वेरी गुड मृत्युंजय, बिल्कुल करेक्ट आंसर। मृत्युंजय का फ्यूचर मेरे को बहुत ब्राइट लगता है। वैशाली चौधरी, u इक्वल टू 15, v इक्वल टू 10, वेरी गुड। बताइए 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 बताइए। फिफ्टीन एंड 10। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। गॉट इट? सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। 1/u प्लस वी को हम p मानेंगे, 1/u माइनस वी को हम q मानेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। p प्लस q इज इक्वल टू 6/25। अब यहां पे 75p दे रखा है प्लस 30q। अब डरते हैं क्या अपन? मैं तो नहीं डरता। इस पूरी इक्वेशन को 75 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे, देखना आप 75p से 75p कैंसिल, यहां 75 और 30 45q बनेगा। 75 25 18 9 आ गया। तो q इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब देखो p प्लस q 6/25, तो p कितना आ गया? 6/25 माइनस 1/5, 1/25। तो इससे आपका p 1/25 आ गया। राइट, p 1/25 आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दो। इसका मतलब u प्लस वी 25 है, u माइनस वी 5 है, तो u 15 आ गया, v 10 आ गया। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? ये जीवन है, इस जीवन का चलो अब जा रहा हूं मैं दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से फिर बाद। ठीक है, चलिए। तो अब दोस्तों आप लोगों को वर्कशीट सॉल्व करनी है। अच्छा, एक फन फैक्ट बताता हूं मैं दोस्तों आप लोगों को। उस फन फैक्ट को मैं लिखूंगा नहीं। अगर कोई मुझसे ये क्वेश्चन पूछे ना, आप लोगों को पता है दोस्तों, बोट ट्रैवल करती है किसी नदी में, ऐसा मान लो। नदी की स्पीड होती है, इसको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम बोलते हैं। फिजिक्स के अंदर भी इसको करते हैं। अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि नदी का बहाव इधर है, बोट इधर जा रही है। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है नदी का बहाव इधर है, बोट भी इधर जा रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पता है किस चीज के इक्विवेलेंट है, मैं आपको बताता हूं। लेट देयर बी अ बोट विद स्पीड u, लेट देयर बी अ स्ट्रीम और नदी विद स्पीड v। assume that upon going 50 kilometers downstream and then returning it takes 6 hours। उससे बनेगी पहली इक्वेशन। बहुत बाद में पता चलेगा आपको ये बात। फिर सेकंड इक्वेशन क्या देगा?
assume that it is going 75 kilometer downstream and 30 kilometer upstream. In total it takes 9 hours. Find the speed of boat in still water and find the speed of stream. उस क्वेश्चन का आंसर यही आएगा, 15 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर. गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है. तो इक्वेशन सॉल्विंग वाला एस्पेक्ट मैंने बता दिया. ठीक है, बाकी अंग्रेजी का बैकलॉग हम नहीं सुधारेंगे भाई साहब. ठीक है, अंग्रेजी के लिए अलग से पैसे लगेंगे बेचारा, है ना. चलिए.